Hello students, I am Roly. Today's topic is Newton's first law of motion and inertia. हमने न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में आपको बताया, लेकिन आप डिटेल स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ एंड इनर्शिया। इसका हिंदी मीनिंग है इसका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का नियम, न्यूटन का पहला गति का नियम, एंड इनर्शिया जड़त्व, हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं और इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। आपको मोशन चैप्टर जब पढ़ाया था तो पहला वर्ड इसमें आया लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन क्या है? गति। लेकिन गति ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये होती कैसे, किस कारण से, इसका कारण क्या है? तो जब हम कोई भी चीज़ मोशन में तब आती है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो और कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, ये हम बता चुके हैं। तो मोशन का कारण क्या है? कॉज ऑफ द मोशन इज फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी से रिलेटेड है। तो एंड इनर्शिया, तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे टू मूव अ साइकिल, साइकिल को मूव करते हैं। द साइक्लिस्ट हैज़ टू अप्लाई फोर्स ऑन इट्स पेडल। साइक्लिस्ट जो है अप्लाई करता है फोर्स अप्लाई करता है पैडल पे। इन अ कार द पेट्रोल इंजन प्रोवाइड्स द फोर्स। कार जब स्टार्ट की जाती है तो पेट्रोल इंजन है उसमें, तो वो स्टार्ट होता है और वो फोर्स प्रोवाइड करता है नीडेड टू मूव द कार, जो कि ये फोर्स आवश्यक है कार को मूव कराने के लिए। या साइक्लिस्ट जो साइकिल पे पैडल मारता है, पैडल अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है पैडल पे, तो उससे ही साइकिल मूव करती है। साइकिल को मूव करने के लिए साइक्लिस्ट अप्लाई करता है फोर्स पैडल पे, और कार को मूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करता है फोर्स कार मूव करने के लिए। ये तो हुआ कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट गैलीलियो से पहले, बिफोर गैलीलियो, लोगों का, साइंटिस्ट का खास तौर पे ये मत नहीं था। मतलब उनका विचार था, साइंटिस्ट वर ऑफ व्यू दैट ए फोर्स इज नीडेड। मतलब उनका ये व्यू था, उनकी ये धारणा थी कि फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने और स्टॉप करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसको कंटिन्यू मूव करने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम पैडलिंग स्टॉप कर देंगे तो साइकिल तुरंत रुक जाएगी, या हम कार को बंद कर देंगे, कार का इंजन बंद कर देंगे, पेट्रोल इंजन, तो कार तुरंत रुक जाएगी। ऐसा उनका मानना था। कि इसका कारण क्या था कि उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जैसे ही हम गाड़ी बंद करते हैं गाड़ी तुरंत रुक जाती है, या जैसे ही पैडलिंग स्टॉप करते हैं, फोर्स पैडल पे लगाना बंद करते हैं, एक्सर्ट करना, तो साइकिल रुक जाती है। तो ये बिफोर गैलीलियो द साइंटिस्ट वर ऑफ व्यू दैट ए फोर्स इज नीडेड नॉट ओनली टू स्टार्ट ए मोशन बट ऑल्सो टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इवन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, में बनाए रखने के लिए भी उन्हें फोर्स की आवश्यक है, नेसेसरी है फोर्स। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स फोर्स मस्ट अप्लाई कंटिन्यूसली टू कीप द बॉडी इन मोशन, यानी कि मोशन में बनाए रखने के लिए किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स मस्ट है, यानी कि फोर्स अनिवार्य है। अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पर मोशन समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका है, साइकिल रिमेन मूविंग सो लॉन्ग, लंबे समय तक मूविंग सो लॉन्ग द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पैडल। अगर लंबे समय तक साइकिल चलानी है, साइकिल चलती रहे, तो इसके लिए हमको बराबर पैडल पे फोर्स अप्लाई करना होगा। इफ़ वी स्टॉप पुशिंग द पैडल द साइकिल स्टॉप। अगर हम स्टॉप कर देते हैं पैडल पुश करना, स्टॉप पुशिंग द पैडल को पुश करना, स्टॉप रोक देते हैं तो साइकिल स्टॉप हो जाती है। इन सेम वे इफ वी पुट ऑफ द इंजन ऑफ ए कार द कार स्टॉप। अगर हम कार का इंजन बंद कर देंगे तो वो भी रुक जाएगा। ये उनका ऑब्जर्वेशन था उस समय के
बिफोर गैलीलियो, मतलब गैलीलियो से पहले के जो साइंटिस्ट थे उनके ऑब्जर्वेशन पे आधारित था। बट गैलीलियो ने इसे अप्रूव नहीं किया। गैलीलियो डिड नॉट अप्रूव द अबव व्यू फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उससे उन्होंने पाया, ही फाउंड दैट नो फोर्स इज नीडेड टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब मूविंग बॉडी जो मूव कर रही है उसके लिए किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, वो मूव करती रहेगी, रुकेगी नहीं। इफ अ बॉडी इज सेट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन इवन व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू सेट द बॉडी इन मोशन इज विथड्रॉन। अगर हम जो फोर्स लगाया जा रहा है, बॉडी मूव कर रही है, इज सेट इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगी, जबकि फोर्स व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू सेट द बॉडी इन मोशन इज विथड्रॉन, यानी कि बॉडी से जो मोशन वो फोर्स हटा लिया जाए, जो फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है वो हटा भी लिया जाए तो भी वो बॉडी मोशन में बनी रहेगी, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो अदर फोर्स सच एज फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होगा, मतलब उसका अर्थ अर्थात उसका कहना था कि जो ये मोशन की सिचुएशन से, मोशन की पोजीशन से ये रुक जाती है, ये फोर्स विड्रॉ करने पे नहीं रुकती है, ये एक अलग फोर्स है, इट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि हिंदी में इन हिंदी घर्षण बल, यानी कि जो फोर्स रोकता है, जो बॉडी मूव करने से रुक जाती है, वो पैडलिंग स्टॉप करने या इंजन बंद करने से नहीं रुकती है, वो इसमें इनके बीच में जो घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके कारण ही रुकती है। प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो अदर फोर्स सच एज फ्रिक्शन एटसेट्रा टू अपोज द मोशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या है, ये मोशन को अपोज करता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में, ये हम बता चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी कि गति का विरोध करता है, गति को रोकता है, तो मतलब स्टॉप करता है। अब इसमें एक हम एग्जाम्पल देते हैं एक साइकिल का। ये हमारा एक्सपीरियंस्ड एग्जाम्पल है, मतलब कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि एक जब कोई साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है तो वो मूव करता है, तो पैडल मूव करता है, तो जब वो पैडल स्टॉप कर देता है, पैडल पे फोर्स अप्लाई करना स्टॉप कर देता है, तो उसके बाद भी वो साइकिल स्टॉप होने में कुछ डिस्टेंस, साइकिल स्टॉप होने में कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है आफ्टर अप्लाइंग द वो पैडलिंग स्टॉप, आफ्टर स्टॉप द पैडलिंग, मतलब पैडलिंग स्टॉप करने के बाद भी वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है, सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो ऐसा क्यों होता है, अगर वो अप्लाइड फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है उसके कारण ही, वही उसका कारण है, तो जैसे ही हमने फोर्स उस पर अप्लाई करना स्टॉप किया, ये पैडलिंग स्टॉप की, तो तुरंत उसको साइकिल को रुक जाना चाहिए, तो तुरंत साइकिल नहीं रुकती है, वो कुछ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद वो रुकती है, उसके बाद वो स्टॉप होती है। तो इसके लिए ये ऐसा क्यों होता है, उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो टायर और रोड के बीच में है, टायर और रोड के बीच में है, जो साइकिल के टायर हैं और रोड के बीच में, और दूसरा मूविंग जो पार्ट्स हैं, साइकिल के जो मूविंग पार्ट्स हैं उसमें फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो अगर हम इस फ्रिक्शन फोर्स को कम कर दें, तो अगर हम इसको रिड्यूस कर दें, तो फ्रिक्शन फोर्स जो मूविंग पार्ट में है उसको रिड्यूस तो कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय ग्रीसिंग ऑयलिंग के द्वारा, लुब्रिकेंट यूज़ करके हम ग्रीसिंग ऑयलिंग करेंगे तो उसके जो पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। और टायर और रोड के बीच में, तो रोड को हम बिल्कुल स्मूथ सरफेस, मतलब कि अगर अर्थात जो रोड है वो रफ़ है, तो रफ़ रोड पे वो रुक जाती है, हर बार हमको पैडल वो करने पड़ते हैं, पैडलिंग करनी पड़ती है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर वही स्मूथ सरफेस हो तो वो पैडलिंग
नहीं करनी, इतनी ज़्यादा पैडलिंग नहीं करनी होगी। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि उसको हम स्मूथ सरफेस पे साइकिल को रन करें, और जो टायर और उसके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो मूविंग पार्ट के बीच का वो है, मूविंग पार्ट के बीच में जो वो है उसको फ्रिक्शन है, तो वो उसको हम उससे कर सकते हैं बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो ये दोनों चीज़ें अगर इसमें कर दी जाए, दोनों चीज़ें की जाए, अप्लाई की जाए, तो हम जो वो स्टॉप कर देगा, साइक्लिस्ट पैडलिंग स्टॉप भी कर देगा, तो भी वो कंपैरेटिवली पहले वाले के मुकाबले में वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी। साइकिल जो है कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी उसकी साइकिल। क्यों? क्योंकि उसमें का फ्रिक्शन कम हो गया। अगर किसी तरह से ये संभव हो जाए कि इसके फ्रिक्शन को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाए, टायर और साइकिल के टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन को और मूविंग पार्ट के बीच के फ्रिक्शन को बिल्कुल ही कम कर दिया जाए, एकदम रिड्यूस कर दिया जाए, तो साइकिल जो है वो लगातार कंटिन्यूस चलती रहेगी हमेशा, फॉर एवर। व्हेन हम जब उसका पैडलिंग स्टॉप भी कर देंगे, व्हेन वी स्टॉप द पैडलिंग, तब भी वो साइकिल चलती रहेगी, बराबर चलती रहेगी। तो ये एग्जाम्पल था जो साइकिल के द्वारा मैंने आपको बताया, और इसका कंक्लूज़न क्या निकला? दस इसका कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि thus it is concluded that in the absence of the force of friction, अगर force of friction की absence हो, अनुपस्थिति हो, तो absence of the force of friction, no force is required to keep an object moving after bringing it in motion। तो किसी और फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग आफ्टर ब्रिंगिंग इट इन मोशन। मोशन में लाने के बाद कोई भी फोर्स इसमें आवश्यक नहीं है कि उसको कंटिन्यू करने के लिए फोर्स अप्लाई करना है। जो पिछले गैलीलियो से पहले के लोग साइंटिस्टों ने कहा कि यूनिफॉर्मली उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी कोई बॉडी अगर कंटिन्यू करनी है तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा, तो ऐसा नहीं होगा। required to keep an object moving after bringing it in motion। मोशन में लाने के बाद कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में an object if once set in motion moves with uniform velocity if no force act on it। तो ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में सेट कर दिया जाए, मतलब उसको मोशन में कंटिन्यू कर दिया जाए, तो मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसे कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। मतलब उसको कंटिन्यू करने के लिए वो अपने आप ही चलता रहेगा, वो मोशन में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और अगर 10 बॉडी एक्ट ऑन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट, उसमें कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। 10 अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कंटिन्यू कर रही है स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट की पोजीशन बनी है तो वो रेस्ट की पोजीशन बनी रहेगी। और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी जब तक कि अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव ना डाला जाए, कोई बाहरी बल ना लगा जाए। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करने या उसको रोकने के लिए कोई बल ना लगाया जाए, तब तक वो अपने आप उसी पोजीशन में बनी रहेगी। दिस इज कॉल्ड द गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी के ऑब्जर्वेशन को न्यूटन ने अपने इन्हीं के ऑब्जर्वेशन को आगे कंटिन्यू किया और उसका कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि लॉ ऑफ मोशन। तो इसीलिए न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन एंड गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों एक है, बोथ आर सेम। तो इनका रिजल्टेंट क्या हुआ? गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया का जो ये हमने डिस्कशन किया, ये जो साइकिल का उदाहरण दे के आपको समझाया, इसका रिजल्ट ये निकला कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यदि कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए।
सेकेंड, इफ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन स्पीड दोनों है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड ओनली स्पीड मैग्नीट्यूड है तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो तब तक वो दोनों अपनी पोजीशन में बनी रहेंगी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑलवेज एक्सप्लेन। थैंक्स।